हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश में बेसन की बर्फ़ी, वो भी हलवाई वाले स्टाइल में। तो आइए अपनी रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम स्वीट डिश में बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, वो भी हलवाई स्टाइल में। जिसके लिए हमने सारी चीज़ें ले ली हैं। यहाँ हमने ये कप लिया है, इस कप के हिसाब से हमने 1.5 कप बेसन लिया है और आधा कप हमने चीनी ली है, ये हमने मैश की है, पीसी है। और ये हमने आधा कप सूजी ली है, आधा कप हमने घी का लिया है। और ये हमने गार्निश के लिए बादाम, पिस्ता और खुशबू के लिए इलायची ऐड कर रहे हैं। तो आइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों अपनी रेसिपी की जानिब। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें अब हम घी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से हम मेल्ट करेंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने छान लिया था और साथ साथ हम चमचा चलाएंगे और इसको हमने लो मीडियम आंच पे पकाना है ताकि ये हमारा बेसन नीचे जल ना जाए। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से हमारी बेसन की अच्छे से खुशबू ना उठे और ये अच्छे से पक ना जाए। और इतनी प्यारी खुशबू उठेगी और इतना प्यारा इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। अगर हम मुसलसल चमचा नहीं चलाएंगे तो इसमें हमारा बेसन जल जाएगा। हमने मुसलसल चमचा चलाते रहना है। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पकाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। अब इसमें हमारी ऐड करेंगे सूजी, जो हमने आधा कप ली है। इसको हमने छान लिया था और हमने बारीक सूजी ऐड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हलवाई वाले स्टाइल में हम बना रहे हैं, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी बन के तैयार होगी। इसको भी हम अच्छे से इसके साथ पकाएंगे। मेरे दोस्तों, सूजी ऐड करने से हमारी दानेदार बर्फ़ी तैयार होगी, वो भी हलवाई स्टाइल में। और हमारी जो ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी वो सिर्फ इसे भूनने में थोड़ी हमारी मेहनत लगेगी, मगर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बर्फ़ी बेसन की तैयार होगी। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको भूनते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा गीला हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मगर अब भी ये इसमें गोल्डन कलर नहीं आया। इसे हमें गोल्डन कलर लाने तक पकाना है। इसी तरह लो मीडियम आंच पे, हमने तेज़ आंच नहीं करनी है, नहीं तो हमारी सूजी और बेसन जल जाएगा और अच्छी नहीं बनेगी हमारी ये बर्फ़ी। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मेल्ट करते हुए हम काफ़ी टाइम हो चुका है। इसको भी मज़ीद थोड़ा सा मोर पकाएंगे। इसका कलर भी माशाल्लाह कितना प्यारा चेंज हो चुका है और कितनी प्यारी खुशबू उठ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हमने मुसलसल चलाते हुए पकाना है, हमने हाथ नहीं रोकना, नहीं तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने और घी नहीं ऐड किया था। हमने जो हस्बे हिसाब से सारी चीज़ें ली थी वो माशाल्लाह इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके बाद इसमें हम अपनी इलायचियाँ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 से 4 अदद इलायची ली थी। अब इसमें हमने ये भी ऐड की है खुशबू के लिए। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, अगर हमने खुशबू के लिए ऐड की इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी हमारी बर्फ़ी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। और दूसरी तरफ हमने अपनी डिश में घी लगा के रख दिया है ताकि जब हम उसमें ऐड करें तो घी हमारा लगा हो, तो इतना टाइम नहीं होता, तो हमने साथ साथ उसमें घी भी लगा कर रख दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारा बेसन और सूजी दोनों अच्छे से माशाल्लाह पक चुकी हैं। इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है और इतना प्यारा कलर आ रहा है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बर्फ़ी तैयार होगी। अब इसके बाद इसमें हम ये चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चीनी भी इसमें अपनी ऐड कर दी है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस आपने थोड़ा से ही इसको पकाना है। उसके बाद इसको हम डिश में निकाल लेंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप चीनी अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको शीरा नहीं बनाना पड़ेगा, हमने बिना शीरे के सारी चीज़ें की हैं और इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारी बर्फ़ी बन के तैयार होगी। प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चीनी ऐड करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लिया। हमारी चीनी भी अच्छे से माशाल्लाह मेल्ट हो चुकी है। हमें इसी बस स्टेप पे आके इसको हमने डिश में निकाल लेना है। जिस चीज़ में भी आप ऐड करके रखना चाहें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस डिश में निकाल ली है। अब इस पर हम गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही जायकेदार हलवा स्टाइल में हमने ये रेसिपी बनाई है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इसकी कटिंग करके आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कम से कम 15 मिनट हुए हैं। हमने सोचा इसमें कट लगा लें और आपको भी दिखा दें साथ साथ। बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी रेडी होने वाली है। अब इसमें हम कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही नरम सी और इतनी ज़बरदस्त सी बेहतरीन हमारी ये बर्फ़ी तैयार हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी सॉफ्ट इतनी मुलायम, बिल्कुल मलाई की तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह हम बीच में भी एक कट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं थे इसलिए हमने डिश में आउट किए। तो माशाल्लाह फिर भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बर्फ़ी तैयार हुई है। कोई मसला नहीं है, आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं जो आपके पास बर्तन हो, ज़रूरी नहीं है आप टेंशन लें या परेशान हो। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब इसको हम कम से कम 10 मिनट तक के लिए और छोड़ेंगे। फिर इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बेसन की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, वो भी हलवाई वाले स्टाइल में, बेहतरीन और ज़बरदस्त माशाल्लाह। जैसे अभी हम आपको चेक कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी तैयार हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हर नए आने वाली वीडियो देख सकें। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपकी तरफ से हमें एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, इनाम होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कितनी नरम और मुलायम हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं टूटने भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, इतनी नरम सॉफ्ट सी बनी है और इतनी मज़ेदार सी बेहतरीन सी हमारी ये बेसन की बर्फ़ी तैयार हुई है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।